जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अर्जी इतनी सी मेरी स्वीकार हो जाए कि बस अर्जी इतनी सी मेरी स्वीकार हो जाए, मैं आँख जब भी खोलूँ तेरा दीदार हो जाए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सो आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। आई होप आपके कन्फ्यूज़न उससे दूर होगी और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो एंड तक देखना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस्ड करें। और देखो, ये बात बिल्कुल सच है ना कि ऐसा हमें ऐसी दात मिल जाए, ऐसा कुछ हो कि हम जब भी आँख खोलें ना सिर्फ गुरु जी के दर्शन हो सबसे पहले। और एक बड़ा अच्छा शब्द भी है, भजन है कि इन्हां नैना विच गुरु जी दा रूप वसदा, नैन खोला किवे, है ना। और बड़ी प्यारी सी बात है ये। तो हम बस यही चाहते हैं ना। अब ऐसा भी नहीं कि देखो, गुरु जी का चेहरा ऐसा नहीं कि हमेशा गुरु जी के दिखता रहेगा। वो चेहरा ऐसा है कि जो पॉजिटिविटी गुरु जी के चेहरे में है, जो ऑरा गुरु जी के चेहरे में है ना, जो हम प्यार, जो अपनापन गुरु जी के चेहरे में, हम जो रिस्पेक्ट हम गुरु जी के चेहरे में देखते हैं, गुरु जी को देखकर जो रिस्पेक्ट आती है, वो रिस्पेक्ट हमारे अंदर जितनी संगत है, जितना गुरु परिवार है, उन सभी के लिए भी आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, वो भी नीवापन होना चाहिए सबके लिए इक्वली। और ऐसा नहीं कि ओहो सत्संग है तो नीवे हो गए, उसके बाद जी कौन ये कौन, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी प्यारी सी बात है ना कि सबके लिए इक्वली नीवापन रखो। बड़ी खूबसूरत सी बात है। तब आप गुरुजी की प्यारी सी संगत बनोगे। तो अपने अंदर से ईगो हटा के, अहंकार हटा के आप एक नीवे इंसान बनो। अच्छा इंसान उसी को कहते हैं ना। अच्छा इंसान ऐसा थोड़ी अपने बाल बना लिए, कपड़े अच्छे पा लिए एंड मेकअप शेकअप कर लिया, अंकल हैं तो भाई पूरे फुल रेडी हो गए और हो गए रेडी। नहीं, इसे अच्छा इंसान नहीं कहेंगे। अच्छा इंसान अंदर से होता है ना। तो बाहर से आप अच्छे हो ठीक है, बट अंदर से प्योर सोल होना, एक खूबसूरत इंसान उसे कहेंगे जो इसके अंदर नीवापन है, जो किसी के दुख को, परेशानी को समझ सकता है, उसको थोड़ा उसको आराम दे सकता है अपनी बातों से। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा भी आप चाहो, जो भी आप चूज़ करो। तो ये सारे तरीके हैं एक अच्छा खूबसूरत इंसान बनने के। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि हंसदे वसदे रहो, चंगे रहो, खुश रहो। तो चंगा खुश रहने के साथ साथ इसका मतलब ये भी है कि एक नीवा इंसान बनकर रहो, लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहो। चाहे आप अपनी बातों से हेल्प करो, फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से, है ना। तो यही बात है। अब बड़ा प्यारा सा ना, देखो एक क्वेश्चन, जैसे हम गुरुजी का कढ़ा प्रसाद बनाते हैं, तो किसी एक संगत ने मुझसे पूछा कि क्या आटे का हलवा बनाना ज़रूरी है? क्या किसी और चीज़ का कढ़ा प्रसाद नहीं बना सकते? जैसे मूंग की दाल का, गाजर का हलवा, इन सब चीज़ों का कढ़ा प्रसाद नहीं बनाते, गुरुजी को भोग नहीं लगा सकते? तो देखो, सबसे पहली बात कि आटे का जो भी बनता है ना, हम जो गुरुजी को ऑफ़र करते हैं, उसको हम कढ़ा प्रसाद बोलते हैं, उसको हलवा नहीं बोलते। और देखो, एक अलग मर्यादा है इसको बनाने की और चढ़ाने की, भोग लगाने की। जब भी हम अपने गुरु को भोग लगाते हैं, आपने देखा होगा ना, गुरुद्वारों में भी जब बनता है, या नॉर्मल हम घर में भी जब बनाते हैं ना सत्संग में, या जब भी गुरुजी को भोग लगाना होता है, तो उसकी मर्यादाएं होती है। ठीक है, मुंह से पहले तो आपको जाप करना है। चाहे आप गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो करो, आप शब्द गुनगुना लो, आप वाहे गुरु का सिमरन करो, ये तरीके होते। ठीक है। अब आप नॉर्मल, अगर वो माता के लिए अगर आप हलवा बना रहे हो ना, माई के लिए हलवा बना रहे हो, तो भी सेम ही रूल है। अब यहाँ हम गुरु जी के लिए या अपने गुरुओं के लिए हम अगर कढ़ा प्रसाद बना रहे हैं, तो उसमें भी यही रूल है कि आपको सर अपना कवर रखना है, पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए, नंगे पैर। फिर बेशक आप अपने पैरों को नीचे कुछ कारपेट वगैरह रखो, और सर कवर होना चाहिए। मेल फीमेल कोई भी बना रहा है, ये इक्वली दोनों के लिए रूल होते हैं कि आप कढ़ा प्रसाद बना रहे हो तो आपका सर ढका होना चाहिए। अब कई बार हमने देखा है कि कढ़ा प्रसाद बना रहे हैं और सर ढका नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप सिर्फ
आटे का एक हलवा बना रहे हो, भोग नहीं लगाना, खुद ही खाना है, तो आप जैसे बनाना चाहते हो बनाओ। बट अगर आप भोग लगाना चाह रहे हो ना अपने गुरु जी को, भगवान को, तो वो जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसको फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बातें हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना है। जब आप जाप करोगे ना, अपने मुंह से सिमरन करोगे, तो मतलब हमने तो यही सुना है बचपन से हमेशा, और कि उसका ना जो फ्लेवर वो इन्हेंस हो जाता है, बिकॉज वी कान टेस्ट एनीथिंग। जब भी हम किसी भोग के लिए कुछ बनाते हैं, कुछ ऑफ़र करने के लिए भगवान को, गुरु को, तो हम उसे टेस्ट नहीं करते। तो वो ऑलरेडी ना, जब आप जाप कर रहे हो, जब आप सिमरन कर रहे हो ना, उस टाइम पे रिपीट कर रहे हो, अपने मुंह से चला रहे हो अपना मुंह साथ साथ, और अपना प्रसाद बना रहे हो, तो उसके अंदर अपने आप ही एक बड़ा प्यारा सा टेस्ट आ जाता है। तो ये चीज़ तो हमने एक्सपीरियंस करी हुई है खुद, ठीक है। तो यही रीज़न है। और दूसरी बात, आप किसी और चीज़ को कड़ा प्रसाद नहीं कह सकते। कड़ा प्रसाद आटे वाला होता है, और बाकी जैसे गुरुद्वारे वगैरह में होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं आई थिंक, और वो टेस्ट उसका तो बस बल्ले बल्ले है ना, बड़ा एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है। अब जैसे पैकेट्स भी मिलते हैं, जैसे हम जाते हैं ना गोल्डन टेम्पल वगैरह, वहाँ पैकेट्स मिलते हैं, उसको घर पे बनाओ, तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें डली होती हैं आई थिंक, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद, हाँ, डली होती है काफ़ी सारी चीज़ें। और तो यही बात है, आप कुछ और भी भोग लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप गाजर का हलवा लगाओ, आप वो जो दाल का, मूंगी दाल का जो हलवा है, आप उसका भोग लगाओ, लौकी का हलवा, जो भी आपको ठीक लग रहा है, आलू का हलवा, आप सबका भोग लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट एक बात है ना, जैसे अगर हम भोग लगा रहे हैं कड़ा प्रसाद, तो वो कड़ा प्रसाद ही लगता है। जैसे महामाई की मैं बात कर रहा हूँ, माई काल का, अब माई को आप कितने भी पैसे दान कर दो, चुंदरी चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, खूब सारी चीज़ें चढ़ा दो, बट एक जो माई का भोग है मेन, उसके बिना कितना भी बड़ा कर दो काम, आपका वो कहीं ना कहीं पेंडिंग रहता है। जो माई को चाहिए वो होता है हलवा और चना, तो ये माई का फेवरेट भोग होता है। उसी तरीके से देखो, आप सत्संग कर रहे हो पूरा, उसमें आपको कड़ा प्रसाद का भोग लगाना ज़रूरी है। और अलग अलग रीज़न्स है, अलग अलग रीज़न्स मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं। कड़ा प्रसाद जब हम खाते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, ये सबका मानना है, और हम लोगों ने सुना है ये बात, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो में मेरी कोई भी बनाई हुई बातें, कोई भी अपने आप इन्वेंट करी हुई बातें नहीं होती है। मैं कोशिश करता हूँ वही बातें आप लोगों को बताऊँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है होती हुई, जो आसपास हो रहा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और कंफर्म करके शेयर करता हूँ, है ना। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसके आंसर मैं आपको प्रॉपरली नहीं दे पाता, तो मैं वो बातें नहीं करता आपसे, है ना। और बस, हाँ, और ये जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो फिर मैं ही क्यों, किसी और से भी आप लोग पूछ सकते हो, मेरे से नहीं पूछो प्लीज़, हाथ जोड़ के मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा बस। बाकी यही वाला जो क्वेश्चन था, मैंने उसका आंसर दिया है। इस तरीके से आप गुरुजी को कड़ा प्रसाद भोग लगाओ, और बाकी जो भी आपका मन करता है आप वो भोग लगा सकते हो। बट एक मेन चीज़ थी जो वो मैंने आप लोगों को बताई है कि कड़ा प्रसाद तो बस कड़ा प्रसाद है ना। तो इसी के लिए वीडियो को लाइक कर देना। अगर शेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को, अगर आप चाहते हो ना कि किसी के डाउट चल रहा है मन में, किसी को ये बात बतानी चाहिए, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और ताकि आपके पास अलग अलग वीडियोस पहुंचती रहे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।